हाय, क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन पढ़ने आयो क्या? भाई साहब बिल्कुल सही लेक्चर में आए। आज के इस लेक्चर में हम मोशन शुरू करने वाले हैं। तो चलो मोशन के लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सर्वाइव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9 व्हिच इज मोशन। तो मोशन क्या होता है पहले ये सोचो। जैसे कि मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ, मैं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, क्या है मार्कर, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। हिप्नोटाइज मत नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो ये अपना पोजीशन, ये अपने मीन पोजीशन पे ही है। अभी ये किस पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे, मतलब कि रेस्ट पे है। अगर मैं इसको मूव कराऊं ऐसे ऐसे, ओके, तो क्या सर्कुलर डायरेक्शन से लगा रहता है, तो क्या ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहे हैं मार्कर। मान लो मैं इसको ऐसे 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 ऐसे, ये इसका मीन पोजीशन था। अब अपने मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन में गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। तो ये इसका क्या हो गया? मीन पोजीशन। और अपने ये मीन पोजीशन से हर एक सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position changes its position with respect to time, it is called what? मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, चलो एक बार और एक और एग्जांपल देते हैं। लाइक दैट, मेरी एक गाड़ी है, किसी की भी गाड़ी है, सिंपल सी एक गाड़ी। ड्राइंग बढ़िया से आता तो है नहीं मुझको, इधर से बनाओ उधर से बनाओ, इधर से इधर से इधर से इधर से, कैसे बना? एक गाड़ी बन गई, इट इज अ कार। ओके, अब देखो ये जो कार है अपने मीन पोजीशन पे, किस पे? मीन पोजीशन पे। अब थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई, फिर यहाँ पे आ गई ये कार, फिर इसका यहाँ पे एक पोजीशन बन गया। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपना पोजीशन चेंज करते जा रही है। मान लो कि 10 सेकंड में यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गई। पहले सेकंड जब ये रेस्ट पे थी, किस पे थी? रेस्ट पे। 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद ये मोशन, फिर 10 सेकंड, ऐसे ऐसे ही अपना, यार मान लो कि एक एक सेकंड पर ये जो कार है ना पोजीशन चेंज कर रही है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये धीरे धीरे मोशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपना पोजीशन चेंज कर रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मोशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? मोशन। तो बबुआ, जो मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कैसे टर्म्स होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रेस्ट भी समझ जाते हैं। रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी होता है मतलब कि अपना पोजीशन पे तो होता है, पोजीशन पे है। चलो भाई, हमने बोला पोजीशन पे है, पोजीशन पे है वो, बट टाइम के हिसाब, टाइम पर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मतलब कि मान लो कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने से एक बस जा रही है, इमेजिन करते जाओ, सामने से एक बस जा रही है, उसमें कौन बैठी है? जो भी बैठी है। देखो, अब वहां सामने से एक बस जा रही है, बस जा रही है, तो मैंने उस बस को देखा, उसमें कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कंडक्टर, बस ड्राइवर, ये लोग बैठे, सिंपल सा स्कूल बस जा रहा है। अब मैंने देखा
तो सारे बच्चे वो बस सब तो मोशन में थे। किस में थे? मोशन में थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, कंडक्टर की, कंडक्टर वायर वाला कंडक्टर नहीं, वहां पे जो बस कंडक्टर है उसके रिस्पेक्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हो सारे रेस्ट में। मतलब कि वो अपने पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं। वो अपने पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं। वो अपने पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर वो चेंज करते देन दे आर इन रेस्ट, अगर नहीं कर रहे हैं देन दे आर इन मोशन, तब वो मोशन में और कर रहे हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं, रेस्ट। तो मेरे रिस्पेक्ट से तो इससे हमको ये पता चलता है ऑब्जर्वर जैसा हो, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से एक ऑब्जेक्ट मोशन भी हो सकता है, मोशन भी हो सकता है और रेस्ट भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वो बच्चे मोशन में थे, नहीं कंडक्टर के हिसाब से वो सारे बच्चे रेस्ट में थे। सो ऑब्जर्वर जब चेंज होता है तो उसके हिसाब से वो चीज मोशन भी हो सकती है और रेस्ट भी हो सकती है। यही तो था हमारा मोशन। अब मोशन को भैया जी हमने बांटा पहले टाइप में, जो कि है कौन सा पता ही है तो, ट्रांसलेशनल मोशन। क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा क्या है भैया जी? ट्रांसलेशनल मोशन के बाद और कौन सा मोशन आता है बताओ? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है कर्विलिनियर मोशन से काम चल जाएगा। रोटेशनल, हाँ सर्कुलर, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। चौथा क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन। अब देखो जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर प्लस कर्विलिनियर होता है। क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्लस कर्विलिनियर, रेक्टिलिनियर प्लस कर्विलिनियर, कर्विलिनियर प्लस रेक्टिलिनियर। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं एग्जांपल इस मार्कर का, ये मार्कर अपने इस पोजीशन पे और ये एक सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ रेक्टिलिनियर मोशन। अगर ये मार्कर ऐसे गया उल्टा, कर्व 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 के डायरेक्शन में घूम रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ कर्व, देन दिस मार्कर इज इन कर्विलिनियर मोशन। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में होता है, जैसे कि ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। अब मैं इस मार्कर को सर्कुलर पाथ में घुमाऊं ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारा? सर्कुलर मोशन। ये क्या हो गया हमारा? सर्कुलर मोशन। जैसे कि अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व कर रहा है मतलब कि सर्कुलर पाथ। अब बच्चों को रोटेशनल और सर्कुलर में बहुत डिफरेंट अंतर समझ में नहीं आता है, तो दोनों एक ही बात है। लेकिन नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड टू बी अ सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा अपने अपने ही एक्सिस पे, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, दिखाई दे रहा है? ये मार्कर अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया? अपने एक्सिस पे, अरे गिर गया यार, अपने एक्सिस पे से घूम रहा है, देख रहे हो? ऐसे ऐसे ऐसे, पोजीशन चेंज कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो ये क्या होगा? रोटेशनल। अगर ऐसे ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो क्या हो गया? ये सर्कुलर हो गया। क्या हो गया? ये सर्कुलर हो गया। लास्ट जो है पीरियोडिक, सबको हम इस मार्कर के हेल्प से ही समझेंगे। अब देखो अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो ये टाइम ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम। मान लो कि मैं यहाँ पे था, ये मेरा मीन पोजीशन है इस मार्कर का, ये क्या इसका? एमपी मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन बोल रहे हैं, रेस्ट पोजीशन। अब यहाँ से ये घूमा, यहाँ पे ऐसे घूमा, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है और एक टाइम इंटरवल में आ रहा है, मतलब कि ये
24 घंटे में एक बार इस पोजीशन पे आ जा रहा है। 24 घंटे में एक बार इस पोजीशन पे आ रहा है, फिर घूम जा रहा है, फिर घूम जा रहा है, फिर घूम जा रहा है। तो ये क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। मतलब कि टाइम इंटरवल पे वो उस पोजीशन पे आ रहा है, फिर घूम जा रहा है, फिर घूम रहा है। तो क्या हो गया? पीरियोडिक। क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल ले, अर्थ जो होता है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। 24 आवर्स में उसका एक रोटेशन पूरा होता है, पूरा एक रोटेशन पूरा होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। एक होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन है बेसिकली, जैसे कि ये मान लो कि ये मेरा एक पेंडुलम है। क्या है? पेंडुलम। दिखाई दे रहा है ना? ये पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से ट्रेवल करके फिर आ गया ये यहाँ पे। फिर इसको अपनी मीन पोजीशन से ट्रेवल करके आ गया कहाँ? यहाँ पे। नहीं, मीन पोजीशन चेंज कर रहा है, फिर वापस आ जा रहा है अपने एक्सट्रीम मीन पोजीशन को जा रहा है। ये कौन सा होता है? मीन पोजीशन। ये होता है इसका एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कि मीन पोजीशन से हटा एक्सट्रीम पोजीशन चल रहा है। ये भी क्या है? एक ऑसिलेटरी मोशन। ये जा भी रहा है तो क्या? एक पीरियोडिक मोशन फॉलो कर रहा है। कैसा पीरियोडिक? मतलब इस मीन पोजीशन पे आ रहा है एक टाइम इंटरवल या फिर वो जा, लेकिन इसको बेसिकली हमने एक नाम दिया पीरियोडिक मोशन है। ये वैसे कंसिडर नहीं किया जाता है। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है, अ मोशन दैट अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन टू एंड फ्रो। पीरियोडिक मोशन में पूरा सर्कल कवर करता है। ऑसिलेटरी मोशन में ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या इसको अगर मैं स्पीड ज्यादा करते हैं तो ऐसे ऐसे जा रहा है, स्पीड कम कर रहा हूँ तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो पीरियोडिक कैसे हुआ? ये कोई टाइम इंटरवल में अपना पोजीशन एक पीरियोडिक टाइम में अपना मोशन नहीं ले रहा है। ये सर्कुलर पाथ पे इतने टाइम में ये मोशन नहीं कर पा रहा है, तो टाइम चेंज हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड भी नहीं है, तो एक पीरियडिक मोशन भी नहीं है। और ये टू एंड फ्रो कर रहा है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या? ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम दे दिया? ऑसिलेटरी मोशन। आई होप आपने टाइप्स ऑफ मोशन समझ लिया होगा। इसमें पानी पी लो यार, पढ़ाते पढ़ाते गला खराब हो जाएगा, कौन पढ़ाएगा तुमको? तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स भी है। चलो अब हम इन दोनों क्वांटिटीज को समझते हैं। पहला क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम किसको थोड़ा बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। तुम भी इसको नोट करो बढ़िया से। जानो ना, पूरा फ्लो चार्ट बनाना है हमको। क्या समझना है अभी? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस भी करना है हमको। ओके, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड, ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, 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 ठीक है। तो चलो पहले हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी शुरू करते हैं। किससे? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये दो क्वांटिटीज होती क्या है पहले ये बताओ। मैं बताता हूँ, तुम कैसे बताओगे? स्केलर क्वांटिटीज में बेसिकली इट रेफर्स टू, स्केलर क्वांटिटी रेफर्स टू व्हाट? क्या रेफर करता है बताओ, जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड प्लस नो डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड प्लस नो डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड प्लस डिस्टेंस। अब ये दो हमारे क्वांटिटीज हो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मान लो, सॉरी, मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन होना चाहिए। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड तो वही बता रहा है, डायरेक्शन वगैरह, डिस्टेंस वगैरह।
मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस, मास, क्या ये सब तो मैग्नीट्यूड ही का काम है। प्लस डायरेक्शन, मान लो अगर मैं अपने पोजीशन पे हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं जा रहा हूँ आगे और मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं जा रहा हूँ आगे इस ईस्ट डायरेक्शन में, तो मेरा यहाँ पे मैं चला भी 10 मीटर ईस्ट में और मैं यहाँ पे 10 मीटर चला भी और इसका कोई डायरेक्शन में कोई हमको मतलब ही नहीं है। जहाँ पे अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, केवल मैग्नीट्यूड वजह, मान लो कि अगर मेरा वेट जो है, मेरा वेट है, मेरा वेट जो है वो कितना है, 10 kg, 10 kg मेरा वेट, और वेक्टर क्वांटिटी में वेट नहीं होगा, वेट होगा, होगा वेट, मास नहीं होगा, इसमें मास होगा, इसमें मास नहीं होगा। वेट को मैं बोला था तुमको, ग्रेविटेशन समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस नहीं होगा। एक बार हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिस्टेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बताता है हमको डायरेक्शन, इसका हो जाएगा एग्जांपल डिस्टेंस, टाइम, मास, स्पीड, प्रेशर, और क्या एग्जांपल, सोचे सोचे बताओ, एनर्जी, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, क्योंकि वो भी टाइम बताता है, मीटर पर सेकंड में दोनों को नापते हैं, स्पीड को भी वेलोसिटी को भी, पर डिफरेंस ये होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन बताया जाता है, स्पीड में नहीं बताया जाता है। ओके, और डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में, अगर वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, देन हम उसको क्या बोल देंगे, देन हम उसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस साइन से, नेगेटिव साइन से। अगर सीधे डायरेक्शन में जा रहा है तब हम उसको किस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर नंबर लाइन के राइट, मतलब कि मैं तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि अगर राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव, तो और क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन खुद इसका हमारा फोर्स होगा, फोर्स भी हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे लाइक दैट। और कोई एग्जांपल है वेट, हाँ वेट में, वेट को बताऊंगा क्यों होगा, क्यों होता है वेट, और भी बहुत सारी चीज लिखते हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये, हमको इतने से काम है, इतने से काम है, कितने से, हमको इतने से काम, इतने से काम है हमको केवल, अभी जस्ट नाउ हमको केवल इतने से काम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। अब हम समझते हैं स्पीड क्या नामक चीज है, स्पीड नामक चीज क्या है। यहाँ पर हमने स्केलर समझ लिया कि मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन, वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ, मैं 10 मीटर ट्रेवल कर लिया, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया मेरा वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड चला गया विथ विथ डायरेक्शन, तो क्या हो गया मेरा वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। विथआउट डायरेक्शन तो स्पीड। अब स्पीड जो होता है, स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिया है पहले, हाँ चलो डिस्टेंस समझ लेते हैं, उसके बाद स्पीड समझा जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर होता है हमारे डिस्टेंस का एसआई यूनिट, मीटर ही होता है। एमकेएस यूनिट बोलो या फिर एसआई यूनिट बोलो। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है हमारा, सेंटीमीटर, यही सब दिया है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है,
डिस्टेंस मान लो, एक बार डिस्प्लेसमेंट भी देख लो, उसके बाद हम मानते हैं। डिस्टेंस जो होता है वो होता है हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट पाथ, या फिर बोल दो टोटल पाथ। कितना भी ट्रेवल करो, टोटल पाथ बोल दो, टोटल पाथ कितना डिस्टेंस होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, इसका एसआई यूनिट होता है हमारा मीटर, इसका सीजीएस यूनिट होता है हमारा सेंटीमीटर। अब देखो, मान लो कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, इस पॉइंट पे हूँ, और मैं इस पे यहाँ पे जाना है मुझको, यहाँ पर हूँ, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और ये मेरा फाइनल है। क्या है? फाइनल। एक मेरा इनिशियल है, एक मेरा फाइनल। अगर मैं बोलूँ कि मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब कि मुझे यहाँ पे जाना है, केवल मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे अपने इनिशियल पॉइंट से मेरे दोस्त राजू के घर जाना है, तो मैं इधर से भी जा सकता हूँ, मैं इधर से भी जा सकता हूँ, मैं इधर से भी जा सकता हूँ, मैं पूरा गली घूम के पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे इधर सारे पास में यहाँ पे फिर आ सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सर्कुलर डायरेक्शन में जा सकता हूँ, मैं पूरा सर्कल एक कंप्लीट करके एक और सर्कल लेकर डायरेक्ट आ सकता हूँ। ये सब क्या हो गया? मेरा डिस्टेंस। मतलब मैं किसी भी पाथ में जा सकता हूँ, मैं सीधा भी जा सकता हूँ, मैं उल्टा भी जा सकता हूँ, मैं घूम घाम के भी जा सकता हूँ, मैं कैसे भी जा सकता हूँ। केवल मुझे राजू के घर जाने से मतलब है, केवल मुझे राजू के घर जाने से मतलब है, केवल मुझे राजू के घर जाने से ही मतलब है। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वहां पे तुम्हारे इनफाइनाइट पाथ, इनफाइनाइट पाथ। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो तुम्हारे पास क्या है? इनफाइनाइट पाथ है। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी जाना है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, यही होता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक टॉपिक ही समझते हैं पहले। मान लो कि मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, नाम है उसका राम, नाम क्या है उसका? राम। उसको जाना है यहाँ पे, राम यहाँ पे खड़ा था, राम को जाना था उसके घर, उसके दोस्त के घर, राजू के घर। अब राम यहाँ से ट्रेवल करते गया, एक पॉइंट छोटा सा उसको भी समझते हैं, इनके बीच की दूरी 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। राम से राजू के घर की दूरी 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसने जो ट्रेवल किया वही इसका डिस्टेंस होगा, वही इसका डिस्टेंस होगा 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 10 मीटर, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही था, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही था। कहीं भी घूम के जाएगा, ज्यादा बड़ा पाथ हो जाएगा। मान लो कि ये सीधा गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर का भी डिस्टेंस, इधर का भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, हो सकता है। इससे हमको ये कंक्लूजन मिला। ये देखो, ये हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन। एक और मस्त सवाल तुम्हारे लिए। मैं यहाँ से मुझे यहाँ से यहाँ पर, तो मैं क्या क्या इस पाथ पे इधर गया, फिर इधर गया, यहाँ मेरा 10 मीटर, यहाँ मेरा 5 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस बताओ क्या होगा? 10 + 5 15 मीटर। कितना मीटर? 15 मीटर। अब मुझको डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, जल्दी से जाना है, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। एक बार फिर से देखो, अगर मुझे जल्दी जाना है अपने दोस्त राजू के घर, तो मैं इतना पाथ पे चल के करूंगा क्या? यही तो है हमारा रास्ता जिस पे हम चलते हैं, रोड्स लगी हैं उसी पे चलते हैं, तो ये हमारा एक पाथ था। लेकिन अगर मुझे जल्दी जाना है, क्या जाना है? जल्दी जाना है, तो मैं सीधा जा सकता हूँ। अब मैं कैसे भी जाऊँ, लेकिन मुझे सीधा जाना है। तो क्या यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है,
तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालने के लिए, यहाँ पे हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं? क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है? नहीं दिया, वही तो निकालना है हमको हाइपोटेनस, तो एक्स स्क्वायर बोल देते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है? ये परपेंडिकुलर है, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 प्लस 100। अब एक्स स्क्वायर रूट से कटेगा, ये जाएगा इधर साइड हो जाएगा 125। अब 125 का स्क्वायर तुमको निकालना आता ही है, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 5 5, ये क्या आ गया ऐसे √5 × 5। जिसका पेयर बन रहा है उसको निकाल लो, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो। आंसर आ गया √5 मीटर। क्या आंसर आ गया? 5 मीटर। ये था हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इसका मतलब हमको यहाँ से एक और कंक्लूजन मिलता है, हमको यहाँ से एक और बात पता चलती है। वो बात ये है कि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट, हमेशा बड़ा किससे होता है? डिस्प्लेसमेंट से। मतलब कि डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, ये भी एग्जांपल देख लिया हमने। यहाँ पे स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। अब उनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब तक नोट करो। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं हम? क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यस, हाँ, मान लो कि ये पॉइंट है, ए से ये बी जाता है। क्या जाता है? ए से ये जाता है बी। अब इसका क्या तुम डिस्टेंस बता सकते हो? डिस्टेंस बता सकते हो? डिस्टेंस ये क्या है? एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल ही बन रहा है। सर्कल का पूरा पेरीमीटर 2πr होता है। तो क्या मैं सेमी सर्कल का पेरीमीटर 2πr/2 बोल सकता हूँ? कट गया, πr मीटर आ गया आंसर। इसका मतलब कि πr मीटर इसका क्या होगा? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट वही, मतलब कि छोटा पार्ट, सबसे छोटा नन्ना मुन्ना पार्ट, छोटा नन्ना मुन्ना पार्ट। मान लो ये इसका रेडियस 2πr, इसलिए क्योंकि इसमें रेडियस दिया है। अब और इसको आगे जाना है तो एक डिस्टेंस तो ये हो गया, दूसरा डिस्टेंस ये हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? r + r इज इक्वल टू 2r मीटर। 2r मीटर। एक गलती हो गई थी, बताना भूल गया था कि बीच में रेडियस, सॉरी, कम टू टॉपिक। एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब मैं था ए पर और ये हो गया बी। ये रेडियस इसका हमारे पास दिया है 28 मीटर, शायद 28 मीटर ही होगा। अब डिस्टेंस बताओ तुम क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ। अब देखो मैं यहाँ से चलते चलते यहाँ पे गया, चलते चलते यहाँ पे, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 2πr हो रहा है, 2πr, लेकिन ये सर्कल का कितना पार्ट कवर हो गया है हमारा? 3/4 पार्ट। तो 2 × पाई × r क्या हो गया? 28 × 3/4, 4 7 या 28, 7 3 या 21, 21 × 2 कितना होता है? पाई का वैल्यू भी दे देते हैं। चलो पाई का वैल्यू बोला है क्वेश्चन में, 22/7, 7 कर दिया, 44 आ जाएगा आंसर, 132 मीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, क्या निकाला जाए? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ?
यहाँ से क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? तो डिस्प्लेसमेंट इसका शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि ये वाला जो पाथ है इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एच स्क्वायर, चलो एच को एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं। इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर को स्क्वायर है दो, इसको रूट में दो। 2 × 28 का होल स्क्वायर में बोल सकता हूँ इसको, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या इसमें से मैं एक 28 और √2 तो अकेला है तो √2 मीटर निकाल सकता हूँ। तो क्या ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया? तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन हमने देख लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, ऐसे ही सारे हमारे क्वेश्चन। इसके बाद का जो टॉपिक है स्पीड, एवरेज स्पीड, और क्या है, हाँ वेलोसिटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन और भी सिंपल है, तुम्हारे लिए बना दूंगा, कैसे याद करना है, व्हाट इज द यूनिट। अब हम समझते हैं अबाउट स्पीड। क्या समझते हैं? स्पीड, स्पीड मतलब कि समझ जाओ डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना डिस्टेंस दिया उसको अपॉन में टाइम कर दो, स्पीड निकल जाएगा। जितना डिस्टेंस दिया उसको अपॉन में टाइम कर दो, स्पीड निकल जाएगा। मैंने क्या बोला? जितना डिस्टेंस मुझे, मान लो मुझे 10 मीटर डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, अब टाइम मैंने 2 सेकंड में ट्रेवल किया 10 मीटर। अब क्या मैं इसको डिवाइड करके 5 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड बता सकता हूँ? क्या बता सकता हूँ? स्पीड बता सकता हूँ। एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो यही होता है हमारा एवरेज स्पीड। स्पीड ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ क्वेश्चंस ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड उनके कॉन्सेप्ट्स विथ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तब तक के लिए बाय बाय, जय जय भारत।